किसी को डाउट है ब्लॉक डायग्राम से? लास्ट डे ब्लॉक डायग्राम में किसी को डाउट है? ओके, नाउ सिग्नल फ्लो ग्राफ। ब्लॉक डायग्राम क्या था? किसी भी सिस्टम का। हाँ बोलो। मैम पीडीएफ नंबर जो 4 भेजा था उस पे प्रॉब्लम नंबर 3 में मेरा समझ में नहीं आया। पीडीएफ नंबर 3। ओके मैम 4। 4। लास्ट पीडीएफ ना? नो मैम। मैम प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 ये वाला। डिटरमाइन ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन फॉर द ब्लॉक डायग्राम शोन इन द फिगर। ये क्लास में भी तो लिंक्स लास्ट डे करवाए थे। हाँ मैम। मैम फर्स्ट है वो जो किया क्या G5/G2। फर्स्ट में क्या है, G5 को शिफ्ट करवा दिए G2 के बाद। G5 को अगर G2 के बाद शिफ्ट करवाते हैं राइट साइड में तो G2 का रेसिप्रोकल होगा G5 ब्लॉक जिस ब्रांच में है वहाँ पे। सो दैट G5 डिवाइडेड बाय G2। अब देखो G5 जो ब्रांच में है उसी ब्रांच अगर वो शिफ्ट हो जाता है तो वो किसके पोजीशन में जाएगा? G3 के पोजीशन में। मतलब हम लोग बोल सकते हैं G3 और G5 शिफ्ट होके जो ब्लॉक है और G4 का, तीनों का ब्लॉक सेम है, बोल सकते हैं ना। सपोज G3 को शिफ्ट करवा दो जिस जो ब्रांच में है G4, ठीक है, वहां पे अगर शिफ्ट करवाते हैं G4 का डायरेक्शन और G3 का डायरेक्शन देखो सेम डायरेक्शन में है, तो हम लोग बोल सकते हैं दोनों आपस में पैरेलली कनेक्टेड है, सेम समिंग पॉइंट के साथ सेम डायरेक्शन में दोनों कनेक्टेड है, G3 और G4 ब्लॉक। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना दोनों पैरेलली कनेक्टेड है। यस मैम। G3 और G4 पैरेलली डायरेक्शन में है तो G4 प्लस G3 किए, देन ये समिंग पॉइंट जो था जहाँ पे G3 और G4 ऐड हो रहा था वो समिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाएगा। अगर वो समिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाती है देन G6 और G4 प्लस G3 दोनों सीरीज कनेक्शन में आ जाएगा, कैस्केड कनेक्शन में आ जाएगा। और जो G5 और जो G2 था G5 डिवाइडेड बाई G2 जो शिफ्ट होने के बाद नया ब्रांच आया, ये अगर कहीं भी इसको ऐड करो ये अल्टीमेटली इन दोनों ब्रांच के साथ पैरेलली कनेक्टेड है। इसको थोड़ा इमेजिन करो, शिफ्ट करवाने के बाद थोड़ा सा इमेजिन करो, देखो तीनों ब्लॉक आपस में सेम समिंग पॉइंट पे आ रहा है। फर्स्ट क्या कर रहे हैं, हम रिपीट कर दे रहे हैं, फर्स्ट G5 को शिफ्ट करवा दे रहे हैं G3 के साइड पे, बट दोनों का समिंग पॉइंट अलग समिंग पॉइंट है। जब तक हम लोग G3 और G4 जिस समिंग पॉइंट के साथ कनेक्टेड है उस समिंग पॉइंट को रिड्यूस नहीं करेंगे तब तक हम लोग G5 के समिंग पॉइंट को रिड्यूस नहीं कर सकते, बस उसको शिफ्ट करवा सकते हैं। तो मैंने क्या किया, जो G5 का टेक ऑफ पॉइंट था जो कि G2 के बाद है उसको शिफ्ट करवा के G2 के बात कर दिया, जिसके लिए G5 डिवाइडेड बाई G2 हुआ है। अब अगर हम लोग देखेंगे G3 और G4 सेम समिंग पॉइंट के में सेम डायरेक्शन में कनेक्टेड है तो हम लोग बोल सकते हैं G3 और G4 आपस में पैरेलली कनेक्टेड है, तो यहाँ पे G4 और G3 प्लस हो गया है। देन जो समिंग पॉइंट था वो रिड्यूस हो गया और G6 के साथ G3 और G4 आपस में सीरीज कनेक्शन में आ गया। तो G4 ये जो सीरीज कनेक्शन में है इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं तो दैट विल बी G6 इंटू G3 प्लस G4। अब आते हैं जो ब्लॉक्स था G5 डिवाइडेड बाई G2। अब अगर देखेंगे दोनों नेक्स्ट समिंग पॉइंट के साथ पैरेलली कनेक्टेड है तो वहाँ भी हम लोग जस्ट पैरेलली ऐड किए हैं, देखो नीचे G5 बाई G2 प्लस G6 इंटू G4 प्लस G3। उसके बाद तो जैसे ही ये सॉल्व हो जाएगा G1 और G2 आपस में पैरेलली सीरीज में कनेक्टेड है तो G1 इंटू G2 और
H2 जो है वो फीडबैक पथ है। इसके बाद जैसे ही समिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाएगा, पूरा ब्लॉक डायग्राम सिंपल हो जाएगी। अब भी डाउट है? जब भी ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करोगे या फिर सॉल्व करोगे, तब उसका टेक ऑफ पॉइंट और समिंग पॉइंट का जो सोर्स है वो जरूर चेक करना कहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे जस्ट बिकॉज G3 और G5 का समिंग पॉइंट के वजह से ही ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है समझने में। जैसे इसका ब्लॉक डायग्राम थोड़ा टेढ़ा करके बनाया गया है, उल्टा करके बनाया गया, इस वजह से समझने में दिक्कत है। वरना पूरा देखो, जैसे ही हम लोग G4 का जो समिंग पॉइंट है उसको सॉल्व करेंगे तो पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ। ब्लॉक डायग्राम क्या था? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। सिग्नल फ्लो ग्राफ है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे हम लोग ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ कर रहे थे या फिर ब्लॉक डायग्राम से इक्वेशन लिख रहे थे, वैसे ही सेम सिग्नल फ्लो ग्राफ है। इसको दो तरीके से सॉल्व किया जाता है, या तो इक्वेशन से बनती है या तो ब्लॉक डायग्राम को ही हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। सो फर्स्ट देखते हैं, SFG इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएबल ऑफ ए सेट ऑफ लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन। वेरिएबल आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल सर्कल कॉल्ड नोड्स। यहाँ पे देखो आई और वी जो है स्क्रीन में दिख रहा है ना, या कट जा रहा है? मैम देखा जाচ্ছে। ठीक है, सो जो यहाँ पे आई और वी है वो क्या है? नोड। ठीक है, और आई और वी क्या है? वेरिएबल। आई और वी के पास जो सर्कल है दैट इज नोड, और आई और वी को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। जनरली जैसे ब्लॉक डायग्राम क्या था? लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के लिए यूज किया जाता था, या फिर उसके लिए रिप्रेजेंट होता था। सेम सिग्नल फ्लो ग्राफ भी लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के लिए ही बनता है। एक्चुअली अगर हम लोग बोले तो ब्लॉक डायग्राम सॉल्व करने का ये दूसरा प्रोसेस है और थोड़ा एडवांस। इजीली इसमें ब्लॉक डायग्राम क्या है, अगर ठीक से ब्लॉक्स को और वेरिएबल्स को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ठीक से करोगे तो इजीली, जितना हम लोग बार बार ब्लॉक को रिड्यूस करके कर रहे थे, अल्टीमेट ट्रांसफर फंक्शन निकाल रहे थे, ये ग्राफिकली हम लोग उसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल लेंगे। ठीक है, now the line joining the nodes are called branches which is associated with a transfer function and an arrow. so यहाँ पे देखो, एक नोड i, दूसरा नोड v, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है जो ब्रांच दैट इज r। यहाँ पे जो ब्रांच का वैल्यू है दैट इज ब्रांच गेन, और ब्रांच ट्रांसफर फंक्शन भी कहा जाता है दैट इज r। now properties of SFG. SFG is only applicable to linear time invariant system. The signal gets multiplied by branch gain when it's travel along it. जैसे यहाँ पे ब्रांच गेन है R, और जो सिग्नल है I से V के तरफ जा रही है, एरो है, एरो शो कर रहा है किस तरफ का डायरेक्शन है, I टू V के तरफ फ्लो हो रहा है। सो यहाँ पे क्या होगा, जो अल्टीमेटली आउटपुट होगी दैट इज V इक्वल्स टू IR। ब्रांच गेन के साथ सिग्नल मल्टीप्लाई हो जाता है। नाउ थर्ड, the value of variable represented by any node is an algebraic sum of all the signals entering the node. जो वेरिएबल है वो क्या शो करेगा, उस हर नोड का अपना वेरिएबल होता है, उस नोड में जितना भी ब्रांच कनेक्टेड होगा, जो वेरिएबल है, सपोज V में अभी R ब्रांच कनेक्टेड है और बहुत सारा ब्रांच कनेक्टेड हो सकता है, Y Z जो भी ब्रांच कनेक्ट करो, तो ये V में क्या होगा, R Y Z सबका समेशन होगा, ये V वेरिएबल और V नोड। Now the number of branches leaving a node does not affect the value of variable represented by the nodes. यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, x2 इक्वल्स टू 5x1 प्लस 6x3 माइनस x4। ठीक है, सो यहाँ पे x2 क्या है, जो वेरिएबल एक नोड है जहाँ पे कौन सा 3 वेरिएबल और ऐड हो रहा है, एक x1, एक x3, अदर इज x4, जिसमें से x1 का डायरेक्शन पॉजिटिव है, x3 का भी डायरेक्शन पॉजिटिव है और x4 का डायरेक्शन नेगेटिव है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन है मीन्स x2 इक्वल्स टू, फर्स्ट अगर हम लोग देखें तो x2 इक्वल्स टू 5x1 मीन्स
x1 x2 यहाँ पे आउटपुट है, x1 इनपुट, तभी x2 इक्वल्स टू 5x1 हम लोग लिख सकते हैं। तो अगर फर्स्ट ब्रांच नोट करो तो देखो x2 और सिग्नल जो है x1 से x2 के तरफ आ रही है, और उस ब्रांच का जो वैल्यू है दैट इज, और गेन है दैट इज 5। नेक्स्ट x2 प्लस ऑलरेडी x1 ड्रॉ कर लिया है, तो उसके बाद x2 इक्वल्स टू हम लोग 6x3 देखेंगे, प्लस 6x3 मीन्स अब दूसरा एक ब्रांच उसमें x2 जो नोड है वहाँ पे ऐड हो रहा है, जिसका ब्रांच गेन है 6 और डायरेक्शन है पॉजिटिव। सो हम लोग बोलेंगे जो सिग्नल है वो x3 से मतलब सोर्स है x3 उसका, वहाँ से सिग्नल आ रही है, किसके तरफ आ रही है, x2 के तरफ, मीन्स x2 आउटपुट भी बोल सकते हैं या फिर एंडिंग नोड भी उसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट x2 माइनस x4, सो माइनस है यहाँ पे, या तो वैल्यू -1 लिखो, यहाँ पे मैंने x2 देखो सिग्नल जो है मैंने डायरेक्शन दिया है x4 से x2 के तरफ, मतलब सिग्नल को बोल रही हूँ कि x4 से वो x2 के तरफ जा रहा है, बट गेन क्या है, नेगेटिव गेन। या तो एरो ऑपोजिट साइड में शो कर दो, मीन्स एरो क्या होगा, ऑपोजिट साइड में होगा, दैट्स मीन सिग्नल x2 से x4 के तरफ जा रहा है, मीन्स in this case x2 is input and x4 is output। x2 से सिग्नल x4 के तरफ जा रहा है, बस एरो को उल्टा कर देंगे, बट गेन क्या होगा इन दैट केस, +1। बट अगर हम लोग सिग्नल का एरो x4 से x2 के तरफ शो कर रहे हैं तो यहाँ पे गेन -1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, किसी को डाउट है? ओके, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी ऑफ एसएफजी। सो कुछ टर्म होता है एसएफजी में, नोड ऑलरेडी बोल दिया, इट रिप्रेजेंट अ सिस्टम वेरिएबल। जो सिग्नल फ्लो ग्राफ है यहाँ पे जो x0, x1, x2, x4, x5 ये सब कुछ क्या है, नोड है। ठीक है, जो सिस्टम वेरिएबल x0, x1, x2 के जरिए उसको रिप्रेजेंट किया गया है। नाउ सोर्स नोड और इनपुट नोड, यहाँ x0 इनपुट नोड है, x0 से ही सिग्नल फ्लो हो रहा है x5 के तरफ। ठीक है, डिफरेंट पाथ है, एक तो x0 टू x1, देन x2, देन x3, देन x4, देन x5 के तरफ जा रही है। फिर दूसरा और एक पाथ है वो हम लोग देखेंगे। नाउ आउटपुट नोड यहाँ पे x5 है, जहाँ से हम लोगों को आउटगोइंग सिग्नल मिलेगी, दैट इज आउटपुट, और उसको सिंक भी कहा जाता है। नाउ फॉरवर्ड पथ, अब फॉरवर्ड पथ मीन्स इनपुट जहाँ से आउटपुट की तरफ फ्लो हो रहा है, दैट इज नोन एज फॉरवर्ड पथ। फर्स्ट एक फॉरवर्ड पथ तो बता ही दिए, x0, x1, x2, x3, x4, x5। x0 जो है वहाँ से सिग्नल जनरेट हो रही है, उसके बाद x1 वेरिएबल पे और x1 नोड पे जा रही है, देन x2 नोड पे, देन x3 नोड पे, x4 और देन x5। ठीक है, एक फॉरवर्ड पथ मिल गया। यहाँ पे देखो 4 फॉरवर्ड पथ है। सेकेंड फॉरवर्ड पथ x0, x1, x3, x4, x5। अब अगर सिग्नल देखोगे तो x0 देन x1, उसके बाद देखो एक नीचे से एक एरो गया है x3 की तरफ, सो डायरेक्ट x2 को स्किप हो गया है। यहाँ पे जो पथ है नेक्स्ट फॉरवर्ड पथ है वहाँ पे x2 स्किप हो गया है। इन दिस केस x0, x1, x3 एंड x4, x5। ठीक है, सो ये एक फॉरवर्ड पथ मिल गया। देन अगेन x0, x1, x3, x5। यहाँ से देखो x0, ठीक है, देन x1, देन x3 के बाद x4 को स्किप करके डायरेक्टली सिग्नल कहाँ चला गया है, x5 की तरफ। ये थर्ड नंबर फॉरवर्ड पथ है। नाउ लास्ट फॉरवर्ड पथ और नंबर 4, x0, x1, x2, x3, x5। सो x0, ठीक है, उसके बाद x1, x2। यहाँ पे देखो एक सेल्फ लूप है जो कि x3 से ही बना हुआ है और x3 में ही उसका सोर्स है, जनरेट भी x3 से ही हो रहा है और जाके एंड भी x3 पे ही हो रहा है। उसको हम लोग सेल्फ नोड बोलते हैं, जहाँ से वो सिग्नल स्टार्ट हुआ है वहीं पे जाके एंड हो रहा है। तो इन दैट केस x3 जो है वो काउंट होगा,
देन x4 x5। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो फॉरवर्ड पथ है दैट इज 4। एनी डाउट? ম্যাম ওই কার্ভড লাইনগুলো ফরওয়ার্ড পাথেই তো? हाँ, जो एरो है देखो, एक एरो जिस तरफ से फॉरवर्ड पथ है, आउटपुट के तरफ जो लाइंस जाएगी, जो एरो जाएगी, उसको हम लोग फॉरवर्ड पथ बोलेंगे। और x4 से x2 के तरफ देखो, एक ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, ठीक है, डायरेक्शन देखो ऑपोजिट डायरेक्शन है, मीन्स आउटपुट से वो इनपुट के तरफ आ रहा है, तो दैट इज फीडबैक लूप, वो लूप है, ठीक है। ওকে बाकी सब फॉरवर्ड पथ। नाउ सेल्फ लूप, सेल्फ लूप के बारे में बता ही चुके हैं, जो जिस नोट से जनरेट होता है सिग्नल और उसी नोट में जाके एंड होता है, तो दैट इज सेल्फ लूप। यहाँ पे x3 में सेल्फ लूप क्रिएट हुआ है जिसका गेन है T33, ठीक है, सेल्फ लूप है इसलिए T33 नाम दिया गया है। नाउ पथ गेन, द प्रोडक्ट ऑफ द ब्रांच गेन्स एनकाउंटर्ड इन ट्रैवलिंग अप पथ। सो यहाँ पे फॉरवर्ड पथ 1 अगर देखें, जो कि हम लोग फर्स्ट जो इक्वेशन है फॉरवर्ड पथ का, विच इज x0 x1 x2 x3 x4 एंड 5, इसका पथ गेन क्या होगा? फॉरवर्ड पथ का अगर हम लोग गेन निकालें तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे x0 से x1 का गेन कितना है 1, सो 1 इंटू, देन x1 से x2 का T12 सफिक्स में 12 दिया हुआ है, सो 1 इंटू T12, देन x2 टू x3, x2 से x3 का गेन क्या है T23, सो 1 इंटू x12 इंटू x23, देन T34, देन T45। सो यहाँ पे भी देखो जो फॉरवर्ड पथ गेन होगा दैट इज 1 इंटू T12, जो भी हर ब्रांच का सोर्स से लेके सिंक तक जाते वक्त ब्रांच का हर ब्रांच का जो वैल्यू रहेगा और जो गेन रहेगा दैट इज मल्टीप्लाई, सो 1 इंटू T1। मैम 1টা কেন হচ্ছে? 1 क्योंकि जो फर्स्ट ब्रांच है वहां पे x0 से x0 टू x1 उसका देखो गेन वैल्यू 1 दिया हुआ है, इनपुट से x1 का जो वैल्यू है वहां पे देखो 1 लिखा हुआ है, दैट्स वाई 1 मल्टीप्लाई हुआ है। अगर 5 होता तो 5 मल्टीप्लाई होता। वहां पे गेन का वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है दैट इज 1, x0 से x1 तक कुछ भी वैल्यू दिया हो सकता है, 5 6 10, ठीक है, समझ में आया? ओके मैम। ओके, सो यहाँ पे देन नॉन टचिंग लूप, नॉन टचिंग लूप मीन्स जो लूप बना है सिग्नल में और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, वो कोई भी लूप अगर आपस में एक दूसरे को टच नहीं करेगी तो उसको हम लोग नॉन टचिंग लूप बोलेंगे। इफ देयर इज नो नोट कॉमन इन बिटवीन द टू और मोर लूप्स, सच लूप्स आर कॉल्ड एज नॉन टचिंग लूप। यहाँ पे जो देखो दो जो डायग्राम बना हुआ है सिग्नल फ्लो का, वहाँ पे दो लूप आपस में टच नहीं हो रहा है। एक तो x1 x4 जो है लूप, फर्स्ट लूप है x2 x3 x2। जब भी हम लोग लूप कंप्लीट करते हैं, लूप लिखते हैं, तो जहाँ से स्टार्ट हुआ है और जहाँ पे ख़त्म हुआ है दोनों को लिखना पड़ता है। देखो यहाँ पे जो स्मॉल लूप है L1 जिसको डिनोट किया गया है दैट इज x2, देन x3, देन x3 से फिर वापस गया है x2 की तरफ, दैट्स वाई x2। किसके साथ नॉन टचिंग है? x1 x4 और x1 के साथ, x1 देन x4 देन x1 के साथ, ठीक है, दैट इज ये दोनों लूप आपस में सेम नोट शेयर नहीं कर रहा है। अगर सेम नोट शेयर करते तो उसको हम लोग नॉन टचिंग लूप नहीं बोलते, बट सेम नोट को ये दोनों जो L1 और L2 नोड है ये आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रही है, दैट्स वाई इट इज नोन एज नॉन टचिंग लूप, ठीक है। सेम नेक्स्ट फिगर में जाओगे तो देखना जो L1 लूप है वो जो दो नोट को लेकर बना हुआ है दैट इज x1 x2। नॉन टचिंग लूपটা আরেকবার বলুন। नॉन टचिंग लूप्स मीन्स जो मतलब जो दो लूप एक दूसरे का नोड शेयर नहीं करते हैं
उसको हम लोग नॉन टचिंग लूप बोलेंगे। मतलब दोनों का नोड अलग होना चाहिए, बिल्कुल अलग, सेम नोड से दोनों ना जनरेट होगा ना एंड होगा। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे जो फर्स्ट फिगर है L1 और L2, L1 का जो नोड है दैट इज x2 एंड x3, ठीक है। L2 का जो नोड है दैट इज x1 और x4, ये दोनों आपस में सेम नोड को शेयर नहीं कर रहा है, देखो, तो इसको हम लोग नॉन टचिंग लूप बोलेंगे। सेम नेक्स्ट फिगर में जाओ, नेक्स्ट फिगर में अगर देखेंगे L1 L2 L3, तीनों का देखो नोड अलग है। L1 का है x1 x2, L2 का है x3 x4, x5 का सॉरी L3 का है x5 x6। तो ये तीनों जो नोड है आपस में सॉरी तीनों जो लूप है आपस में अपना नोड शेयर नहीं कर रहे, एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, तो इसको हम लोग नॉन टचिंग लूप बोलेंगे, ठीक है। नाउ लूप गेन, लूप गेन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द गेन, जैसे हम लोग फॉरवर्ड पथ का सब जितना भी गेन था फॉरवर्ड पथ का उसका मल्टीप्लाई करके हम लोग पाथ गेन निकाल रहे थे, यहाँ पे लूप गेन सेम वैसे ही निकालेंगे। फॉर लूप 1 x2 x3 x4 x2 जो पहला फिगर है, फिर जो फर्स्ट फिगर था वहां पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो लूप था दैट इज एक्स नॉट सॉरी x2 x3 x4 देन x2, ये जो ऊपर से जो लूप गया है x2 से देखो उसका सिग्नल जनरेट हो रहा है, x2 के बाद x3 में गया है, x3 के बाद x4 में, देन वो फिर से x4 से x2 के तरफ गया है, एक लूप क्रिएट किया है। सो इस लूप का अगर हम लोग गेन देखें, लूप गेन देखें तो लूप गेन क्या होगा, T23 इंटू T34 इंटू T42, ठीक है। तो दैट इज लूप गेन, यहाँ पे भी देखो लिखा हुआ है, लूप का नेम था x2 x3 x4 x2। सो लूप गेन x23 x34 x सॉरी T23 T34 एंड T42, क्लियर। किसी को कोई डाउट है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ओके, नेक्स्ट मेथड ऑफ ऑप्टेन एसएफजी। एसएफजी हम लोग दो प्रोसेस से दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो इक्वेशन से हम लोग बना सकते हैं एसएफजी का सिग्नल फ्लो ग्राफ जिसको बोल रहे हैं, या तो हम लोग इक्वेशन से बनाएं या तो ब्लॉक डायग्राम से। यहाँ पे देखो ब्लॉक डायग्राम दे दिया गया है, वहां से सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है। दो तरीका होता है, अगर क्वेश्चन में इक्वेशन दे दिया गया तो इक्वेशन से सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ करना है और बनाना है, और अगर ब्लॉक डायग्राम दिया गया है तो ब्लॉक डायग्राम से एसएफजी ड्रॉ करना है। फर्स्ट देखते हैं इक्वेशन से कैसे बनती है ना। यहाँ भी कुछ एल्जेब्रा है इसका। फर्स्ट रूल, दो नोड है और दो वेरिएबल है x1 एंड x2, इन दोनों नोड को जो जोड़ रहा है दैट इज ए ब्रांच, जो ब्रांच है उसका गेन क्या है a। सो what will be the ultimate result और आउटपुट, that is x2 equals to a into x1। x2 क्या है, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं x2 को सिंक, और आउटपुट और x1 क्या है इनपुट। सो आउटपुट इक्वल्स टू पाथ गेन इनटू इनपुट। सो यहाँ पे पाथ गेन क्या है a इंटू x1। अगर हम लोग इसका देखें ब्लॉक डायग्राम जब सॉल्व किए थे तब भी किसी भी ब्लॉक को सॉल्व करते वक्त हम लोग देखे थे क्या लिख रहे थे, आउटपुट C इक्वल्स टू G इंटू आर। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जब भी हम लोग सॉल्व कर रहे थे तब क्या था, C इक्वल्स टू G इंटू आर, आर मैम यार आर इज द रेफरेंस इनपुट। हाँ बोलो। ब्लैंक रहेगा, अच्छा यस मैम। अच्छा।
अब दिख रहा है, देखो यस मैम। अभी ब्लैंक, Yes, ma'am. अभी ब्लैंक No, समझ में नहीं आया मुझे, Ma'am, ब्लैंक it's है या हो visible. रहा है? तो দেখা যাচ্ছে ma'am। अच्छा, now দেখা next, যাচ্ছে। sorry. Rule 1. So rule 1 will be x2 here, x2 is output and x1 is input, so x2 equals to a into x1. अब x3 ब्रांच देखो, यहाँ पे दो x3 जो नोड है यहाँ पे दो ब्रांच कनेक्ट हुआ है, एक a1 अनदर इज a2, ठीक है। दोनों का अलग अलग सोर्स है, एक का x1 है एक का x2 है, बट दोनों का आउटपुट मीन्स दोनों का एंड पॉइंट जो है सेम है, दैट इज x3. सो वी कैन राइट x3 इक्वल्स टू a1 इंटू x1 प्लस a2 इंटू x2, ठीक है। नाउ रूल 2 कैस्केड कनेक्शन में है, x1 इनपुट है, x2 देखो तीन नोड है, x1 x2 x3, दो ब्रांच है a एंड b. a ब्रांच जो है दैट इज कनेक्टेड टू नोड्स x1 एंड x2, और जो b ब्रांच है दैट इज कनेक्टेड x2 एंड x3. तो अल्टीमेट इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो वी कैन x3 इक्वल्स टू a इंटू बी x1, क्योंकि अल्टीमेटली सोर्स और सिंक अगर देखेंगे x3 सिंक है और x1 क्या है, सोर्स. और ए और बी आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, जब भी कुछ सीरीज में कनेक्टेड होता है तो हम लोग दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, तो ए और बी आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, दैट्स व्हाई इट इज प्रोडक्ट x3 इक्वल्स टू, वी कैन राइट x3 इक्वल्स टू a इंटू बी x1. नेक्स्ट रूल 3, ए ब्रांच, यहाँ पे देखो दो सोर्स है, सॉरी दो नोड है x1 एंड x2, दोनों को आपस में दो ब्रांच कनेक्ट कर रहा है अलग अलग पथ से, एक a और दूसरा b. सो हम लोग बोल सकते हैं ए और बी आपस में पैरेलली कनेक्टेड है, डायरेक्शन दोनों का सेम है, तो हम लोग पैरेलल कनेक्टेड बोल सकते हैं. सो वी कैन राइट x2 इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू x1. नाउ थर्ड ম্যাম ডিরেকশন অপোজিট হলে কি সেম হতো? না, অপোজিট হলে লুপ হয়ে যেত, লুপের জন্য अगर ऑपोजिट डायरेक्शन होता तो वो लूप फॉर्म कर देती, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे जाके एंड होता, ठीक है। तो वो एक लूप फॉर्म होता. लूप का फॉर्मूला क्या है, जो कि हम लोग फीडबैक पाथ में जो लूप का फॉर्मूला था यहाँ भी वही है, बताएंगे यहाँ पे है फॉर्मूला. सो फर्स्ट देख लेते हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम है, x1 सोर्स है और x2 एंड पॉइंट है. सो हियर a and b branches parallelly connected with each other. So a plus b, x2 equals to a plus b into x1. Now rule 4 यहाँ पे 4 ब्रांचेस है, सॉरी 4 नोड है, x1 x2 x3 x4. फर्स्ट हम लोग नोड x3 को नोटिस करते हैं. x3 में देख रहे हैं कि दो सोर्स से इनपुट आया है, एक तो x1 अनदर इज x2. यहाँ पे फॉर्मूला फर्स्ट लिखे थे, अगर x3 का देखें तो a1 प्लस a1 इंटू x1 प्लस a2 इंटू x2. तो यहाँ पे भी फर्स्ट उसी फॉर्मूले से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो x3 इक्वल्स टू a इंटू x1 प्लस b इंटू x2, ये हो गया. देन x4 इक्वल्स टू c इंटू x3. x4 का देखेंगे तो x4 में सिग्नल क्या है, कहाँ से आ रहा है, x3 से. x3 में दो अलग सोर्स से आ रही है, बट x4 में कहाँ से आ रहा है, x3 से जा रही है, तो वी कैन राइट x4 इक्वल्स टू c इंटू x3. अब x3 का जो वैल्यू है विच इज a इंटू x1 प्लस b इंटू x2, वो अगर पुट कर देंगे तो अल्टीमेट वैल्यू क्या होगा, x4 इक्वल्स टू ac इंटू x1 प्लस ये bc होगा. हाँ, ब्रैकेट में होना चाहिए, इसको ब्रैकेट नहीं दिया है मैंने, प्लीज इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है. c इंटू ए x1 प्लस b इंटू x2 होना चाहिए, और ब्रैकेट क्लोज करोगे तो आएगी. यहाँ पे ये रिजल्ट जो इक्वेशन लिखा हुआ है स्क्वायर के अंदर बॉक्स के अंदर, उसको ठीक कर लेना. नाउ रूल 5 में देखो, जो सिग्नल है x1 से आ रहा है, x2 के तरफ आ रही है, देन b से
x2 से सिग्नल x3 में जा रही है, फिर वो एक लूप क्रिएट करके फिर से x2 में वापस आ जा रहे हैं वो सिग्नल। सो इसको हम लोग लूप बोलेंगे। सो इन दिस केस ए को छोड़ देते हैं, लूप सॉल्व करते हैं। लूप सॉल्व करने के लिए अगर हम लोग देखें तो लूप का जो गेन है दैट इज पॉजिटिव गेन है। मीन्स गेन अगर पॉजिटिव है तो उसको हम लोग पॉजिटिव फीडबैक बोलेंगे। पॉजिटिव फीडबैक का जो ब्लॉक डायग्राम में जो फॉर्मूला था दैट इज g डिवाइडेड बाई 1 माइनस जी इंटू एच। मीन्स जो फॉरवर्ड पथ का गेन डिवाइडेड बाई 1 माइनस फॉरवर्ड पथ गेन इंटू फीडबैक पथ गेन g इंटू एच। सो यहाँ पे g का वैल्यू क्या है b और फीडबैक पथ गेन c। सो b डिवाइडेड बाई 1 माइनस b इंटू c। अगर यहाँ पे c का वैल्यू माइनस होता तब इसको हम लोग नेगेटिव फीडबैक बोलते और 1 प्लस होता, ठीक है। बट यहाँ पे c का वैल्यू क्या है पॉजिटिव, तो हम लोग इसको पॉजिटिव फीडबैक बोलेंगे, ठीक है। तो दैट्स वाई वो फॉर्मूला लगेगी दैट इज b इक्वल्स b डिवाइडेड बाई 1 माइनस b इंटू सी। नाउ x3 इक्वल्स टू फाइनल रिजल्ट अगर देखेंगे आउटपुट x3 का, तो अब अगर सॉल्व करने के बाद देखो a और जो इक्वेशन मिला है फीडबैक पथ से दैट इज मल्टीप्लाइड विथ और इन सीरीज विथ ईच अदर। सो a इंटू बी जो भी बस दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? इसके बाद वाला क्लास है क्या तुम लोगों का या फ्री है? नेक्स्ट क्लास ম্যাম কিছু নেই, এটাই লাস্ট। এটা লাস্ট, তো তাহলে আমি এই ক্লাসটা একটু টেনে দিচ্ছি, হ্যাঁ যদি দেখছি এটা 12:50 অবধি না? হ্যাঁ ম্যাম 12:50। ঠিক আছে। Now represent the following set of equation by SFG। अब जो दूसरा नोट्स दिया गया है वहां पे देखो, नाउ इक्वेशन के थ्रू SFG कैसे बनेगी। नाउ इक्वेशन गिवन v1 इक्वल्स टू 2v1 डॉट प्लस 3v2। चार इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है, मैंने सबको नेम प्रोवाइड कर दिया है रोमन में 1 2 3 4। नाउ फर्स्ट इक्वेशन देखो v1 इक्वल्स टू 2v1 डॉट प्लस 3v2। फर्स्ट हम समझाने के लिए बस ऐसे कर रहे हैं, एग्जाम में ऐसे नहीं करोगे फिर भी चलेगा। फर्स्ट टेक v1 इक्वल्स टू v1 डॉट, यहाँ पे इनपुट क्या है सोर्स क्या होगा v1 डॉट एंड एंड दैट इज v1। सो v1 डॉट और v1 दो नोड लिया है। फर्स्ट जो इनपुट नोड है दैट इज v1 डॉट और जो एंड नोड है दैट इज, इसको हम आउटपुट नहीं बोल सकते क्योंकि ये चारों इक्वेशन बनने के बाद फाइनल आउटपुट मिलेगी, ठीक है। सो इसको हम लोग एंड नोट अभी फिलहाल बोल रहे हैं दैट इज v1। सो इन दोनों के बीच में गेन कितना है 2। सो सिग्नल का डायरेक्शन होगा v1 डॉट से v1 के तरफ, ठीक है। नाउ सेकेंड जो टर्म थी दैट इज v1 प्लस 3v2, बस उस टर्म को लेकर करते हैं 3v2। यहाँ पे इनपुट सोर्स क्या है v2, एक नया नोड ऐड हुआ है दैट इज v2, जहाँ पे इनपुट नोड है v2 और एंडिंग पॉइंट है v1। सो देखो इनपुट नोड v2, अब जो नोड आएगी वो v1 के बाद ही आएगी। सो इनपुट नोड यहाँ पे क्या है v2 और एंड नोड क्या है v1। जो एंड नोड होता है उसी को हम लोग इक्वल्स टू उसी मतलब वेरिएबल को पकड़ के हम लोग इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ पे v1 को लेकर हम लोगों ने इक्वेशन लिखा है। सो v1 फर्स्ट जो टर्म थी इक्वल्स टू v डॉट, वो तो सिंपल था कि v1 सोर्स इनपुट से v1 के तरफ जो सिग्नल है आ रही है, जिस पथ के थ्रू आ रही है उसका गेन 2 है। नाउ सेकेंड टर्म v1 इक्वल्स टू 3v2 है, तो इनपुट सोर्स जो है इस इक्वेशन का दैट इज v2 एंड एंड है v1। तो डायरेक्शन देखो v2 से v1 के तरफ जा रहा है और पथ गेन है 3। ये चाहो तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो या फिर और साइड में दिया हुआ है और देकर
ऐसे में मैंने सर्कल ड्रॉ किया है क्योंकि बाद में पता चल जाएगा, जब फाइनल नोड बनेगी ना तब पता चल जाएगा। बट कोई अगर और वाला भी करोगे तो गलत नहीं होगा, बट तुम्हारा सिग्नल फ्लो ग्राफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। ठीक है, नाउ ऐड 1 और 2। 1 और 2 जो फिगर ड्रॉ किए हैं उन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो फिगर कुछ इस तरीके से आएगा। V1 डॉट से जो सिग्नल जा रही है वो V1 की तरफ, देन V2 से सिग्नल आ रही है V1 की तरफ, और दोनों का पद गिन है 2 and 3। नेक्स्ट इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 देखो, V2 इक्वल्स टू 4V1 प्लस 5V3 प्लस 2V2। सो पहले यहाँ पे जो था, देखो अब जो ड्रॉ हो चुका है वहाँ पे मैंने एरो नहीं दिया है क्योंकि वो ऑलरेडी ड्रॉ हो चुका है। अब मैंने जो इक्वेशन है, इक्वेशन 2 को लेकर काम कर रहे हैं। प्लीज़ थोड़ा वेट करो। Ma'am, you're on mute. सॉरी। ओके, सो इक्वेशन 2 भी नहीं बताए थे ना। नाउ इक्वेशन 2 विच इज V2 इक्वल्स टू 4V1 प्लस 5V3 प्लस 2 इंटू V2। सो जो नोड V2 है वहाँ पे कहाँ कहाँ से सिग्नल आ रहा है, एक तो V1 से आ रहा है, दूसरा V3 से आ रहा है, और जो तीसरा है वो V2 से स्टार्ट है और V2 में ही एंड है। थोड़ा वेट करो तो।
इक्वेशन जो था दैट इज सेल्फ नोट V2 2 इंटू V2 है, मीन्स सोर्स भी V2 इक्वेशन है और एंड भी V2 इक्वेशन है. सो अगर इसको हम लोग इसका सिग्नल ड्रॉ करते हैं तो देखो V1 से एक सिग्नल V2 के तरफ आया है जिसका पथ गेन 4 है. देन V3 से V2 के तरफ आया है जिसका पथ गेन 5 है. और V2 तो एक सेल्फ नोट क्रिएट किया है, वहीं से सोर्स है, वहीं पे एंड है. नाउ इक्वेशन 3 विच इज V3 इक्वल्स टू 5 V2. नाउ V3 नोट को नोटिस करो. V3 नोट से क्या है, एक आ रहा है V2 से सिग्नल आ रही है और एक V0 से. ठीक है. सो V2 से जो सिग्नल आ रही है डायरेक्ट V2 की तरफ से दैट इज V2 V5 और उसका पथ गेन 5 है. V0 से एक सिग्नल आ रहा है जिसका पथ गेन 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है. सो V0 से V3 की तरफ. नाउ फाइनल जो डायग्राम और एक है इक्वेशन 4 विच इज V0 इक्वल्स टू 6 इंटू V3 मीन्स आउटपुट से जो सिग्नल आ रहा है वो 6 V3 से आ रही है सिग्नल आउटपुट के तरफ. सो V3 से एक सिग्नल देखो V0 के तरफ आ रही है जिसका गेन है 6. अब अगर फाइनल जितना भी डायग्राम ड्रॉ किए हैं, अगर फाइनल डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीके से फाइनल डायग्राम होगा. ठीक है. फाइनल सिग्नल फ्लो ग्राफ V.1 जो है वहाँ से पथ गेन था 2. देन फाइनल जो देखे थे V1 V2 जिसका पथ गेन भी था. एक बार सब इमेजेस को एक साथ रख के अगर फाइनल जो वैल्यू है वो देखोगे तो देखना अल्टीमेट सिग्नल फ्लो डायग्राम आ चुका है. ठीक. किसी को डाउट है या और एक बार एक्सप्लेन करें? ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, यहाँ भी अगर समझ में नहीं आता है तो बताना. ठीक है. उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है रिपीट द फॉलोइंग सेट ऑफ इक्वेशन बाय SFG. यहाँ x2 इक्वल्स टू a इंटू x1 प्लस f इंटू x2 चार इक्वेशन दिया गया है. इससे सिग्नल फ्लो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहा गया है. तो फर्स्ट इक्वेशन ले रहे हैं विच इज x2 इक्वल्स टू a इंटू x1 प्लस f इंटू x2. सो x2 जो नोड है और जो वेरिएबल है उसी के साथ दो पाथ कनेक्टेड है. वन इज a इंटू x1, अनदर इज f इंटू x2. जो f इंटू x2 है देखो उसका सोर्स और सिंक दोनों सेम है. सो इट विल बी अ सेल्फ लूप. ठीक है. जिसका गेन है f. तो x2 से मैंने एक सेल्फ लूप बनाया है जिसका पथ गेन f है. नाउ x2 इक्वल्स टू a इंटू x1 मीन्स एक सिग्नल जो है वो x1 से x2 के तरफ आ रही है. जिस ब्रांच के थ्रू आ रही है उसका गेन है a. तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन से जो सिग्नल फ्लो डायग्राम बन रहा था या ग्राफ बन रहा था वो बनाया. देन इक्वेशन 2 इक्वल्स टू x3 इक्वल्स टू b इंटू x2 प्लस इंटू x4. x3 वेरिएबल है जिसमें दो सिग्नल आ रही है, एक x2 से एक x4 से. पहले जितना ड्रॉ था वो नॉर्मली ड्रॉ कर लेना. देन x3 यहाँ पे दो नोड इंक्रीज हुआ है दैट इज x3 एंड x4. वो दोनों नोड को मैंने ड्रॉ कर लिया है x3 एंड x4. अब देख रहे हैं कि x3 नोड को ले रहे हैं. x3 नोड से सिग्नल कहाँ से आ रहा है? फर्स्ट x2 से. सो x2 से डायरेक्ट x3 की तरफ आ रहा है और सिग्नल पाथ गेन क्या है? b. सो मैंने b लिखा है. देन x3 से सिग्नल कहाँ से आ रहा है? x4 से. मीन्स x4 इनपुट है और x3 सोर्स. तो जो सिग्नल आ रहा है x4 से x3 की तरफ
उसका एरो का डायरेक्शन देखो, x2 और x3 का जो डायरेक्शन था उसका ऑपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। ये इक्वेशन से आ गया। नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन विच इज x4 इक्वल्स टू c इंटू x3 प्लस h इंटू x5। सो अब x4 नोड को देख रहे हैं। x4 नोड में भी दो सिग्नल है, दो सिग्नल आ रहा है, एक तो x3 से, अनदर फ्रॉम x5। सो x4 से देख रहे हैं सिग्नल आ रहा है x3 से, यहाँ x3 इनपुट्स है और x4 एंडिंग है। सो जो पाथ गेन है दैट इज c। नाउ x5 से सिग्नल जनरेट हो रहा है और कहाँ जा रहा है, x4 में। सो x5 से सिग्नल जनरेट होकर देखो x4 के तरफ जा रही है। सो path gain will be h. Now equation 4 which is x5 equals to d into x4 plus g into x2. So x5 जो नोड है वहाँ पे भी दो सिग्नल ऐड हो रहा है, वन इज d into x4, अनदर इज g into x2, ठीक है। तो x4 से जो सिग्नल x5 के तरफ जा रही है, x4 में सिग्नल जनरेट हो रहा है, एंड कहाँ हो रहा है जाके x5 में। तो सिग्नल देखो d से जो पाथ गेन है उसको d से डिनोट किया गया है, x4 से जनरेट हो रहा है और x5 में जाके वो कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट जो है दैट इज gx2 मीन्स x2 से सिग्नल जनरेट हो रहा है और जाके एंड कहाँ हो रहा है, x5 में। तो देखो यहाँ से x2 से डायरेक्शन क्या है, x5 के तरफ, एरो से डिनोट कर दिया गया है कि सिग्नल जनरेट हो रहा है x2 में और जा रही है x5 के तरफ। सो अल्टीमेटली जो फाइनल SFG आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी, ठीक है। जहाँ पे 3 लूप है, एक लूप सेल्फ लूप है विच इज x2 और बाकी जो 2 लूप है दैट इज x3 x4 x3 और x4 x5 x4, ठीक है। और फॉरवर्ड पथ 3 फॉरवर्ड पथ मिलेगा, एक तो डायरेक्टली x1 से x5 के तरफ, x1 x2 x3 x4 x5, अनदर इज x1 x2 डायरेक्टली x2 से जाके देखो x5 में आउटपुट नोड में कनेक्टेड है। तो द फॉरवर्ड पथ विल बी x1 x2 x5, अनदर इज x1 जो लूप है सेल्फ लूप उसको लेकर अगर देखेंगे तो x2 x1 x2 x3 x4 x5। बस यहाँ एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड होगा विच इज f। जब गेन मल्टीप्लाई करेंगे और गेन निकालेंगे उस पूरे फॉरवर्ड पथ का तब वहाँ पे f ऐड होगा। एनी डाउट्स Ma'am, in the last graph, look at the arrow for the self loop x2 and for the first equation the arrows are in different direction. अच्छा Will that cause यहाँ any पे difference? नहीं यहाँ पे थोड़ा गलत हुआ है, दैट विल Okay. दिस टू विल बी सेम। Okay, ma'am. मैंने यहाँ पे थोड़ा उल्टा दे दिया है, बट दिस टू विल बी सेम। इसको थोड़ा ठीक कर लेना, ठीक है। नाउ थर्ड प्रॉब्लम, कंस्ट्रक्शन ऑफ SFG बाय इक्वेशन। यहाँ पे 4 इक्वेशन दिया हुआ है। x2 इक्वल्स टू a12 इंटू x1 प्लस a32 इंटू x3 प्लस a42 इंटू x4 a52 इंटू x5। सो फर्स्ट इक्वेशन को लेकर अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, जो इक्वेशन x2 जो नोड है उसको फर्स्ट ड्रॉ करेंगे, देन वहाँ से 5 नोड कनेक्टेड है। इक्वेशन जो वेरिएबल x2 नोड है, x2 नोड पे 4 सिग्नल कनेक्टेड है। एक सिग्नल x1 के तरफ से आ रही है, एक x3 के तरफ से, एक x4 के तरफ से, अनदर इज x5। सो 4 सिग्नल x2 सिग्नल में आ रही है, ठीक है।
तो फर्स्ट x2 सिग्नल को ड्रॉ करते हैं, फिर बाकी सिग्नल x1, x3, x4, x5। अब देखते हैं जो सिग्नल है x2 में x फर्स्ट x1 से आ रही है, सो डायरेक्टली मैंने x1 A1 टू x2 पे डायरेक्शन दिया है, ठीक है। नेक्स्ट x2 सिग्नल पे कहाँ से सिग्नल आ रही है, x3, सो x3 से सिग्नल आ रही है x2 के तरफ, तो एरो भी x3 से x2 के तरफ का है, और जो पथ गेन है दैट इज A32। नेक्स्ट A4 सिग्नल से x4 से सिग्नल आ रहा है x2 के तरफ, सो एरो भी x4 से x2 की तरफ, एंड द पथ गेन विल बी A42। नेक्स्ट A52 सिग्नल x52 से x2 के तरफ आ रहा है, जो पथ गेन है दैट इज A52। नाउ इक्वेशन 2, ये सारा इनडायरेक्ट सिग्नल है, इस वजह से मैंने इसको साइड में या फिर नीचे या फिर ऊपर ड्रॉ किया है, ठीक है। डायरेक्ट सिग्नल नहीं है, इस वजह से इसको मैंने नीचे ड्रॉ किया है या तो ऊपर ड्रॉ किया है। अगर डायरेक्ट सिग्नल होता और इसको डायरेक्ट पथ में ड्रॉ करते तब सिग्नल फ्लो ग्राफ से कॉम्प्लिकेटेड हो जाता थोड़ा, उसको सॉल्व करना, एरो बार बार चेक करना पड़ता, ठीक है। नाउ इक्वेशन 2 x3 इक्वल्स टू 823, यहाँ पे 823 इंटू x2 होगा, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, ठीक है, वो प्लस जो बीच में है वो थोड़ा करेक्ट कर लेना, दैट इज x3 इक्वल्स टू 823 इंटू x2, मीन्स x3 में जो सिग्नल आ रहा है वो डायरेक्ट x2 से आ रहा है, सो दैट इज a और पथ गेन जो है दैट इज A23, डायरेक्ट, बीच का प्लस नहीं होगा। नाउ इक्वेशन 3, x4 इक्वल्स टू A34 इंटू x3 प्लस A44 इंटू x4। सो x4 में सिग्नल कहाँ से आ रहा है, एक तो x3 से और एक x4 से। सो x3 का सिग्नल जो x4 के तरफ जा रहा है उसका पथ गेन है A34, और x4 से सिग्नल x4 में ही आ रहा है, तो सेल्फ लूप जनरेट हो रहा है जिसका जो पथ गेन है दैट इज A44। नाउ इक्वेशन 4, x5 इक्वल्स टू A35 इंटू x3 प्लस A45 इंटू x4। सो जो x5 नोड है वहाँ पे भी 2 सिग्नल कनेक्ट हो रही है, एक तो A से आ रहा है, दूसरा एक x3 से आ रहा है, दूसरा x4 से। x4 से डायरेक्ट सिग्नल है जिसका पथ गेन है 45, सो डायरेक्शन फ्रॉम x4 टू x5, और x5 में सिग्नल दूसरा जो सिग्नल आ रहा है वो x3 से आ रहा है, ठीक है। सो उसका भी डायरेक्शन x3 से x5 के तरफ है, पथ गेन जो भी है A35। दिस इज द फाइनल सिग्नल फ्लो ग्राफ। Ma'am, हम्म ma'am, I want to ask something. If some signal is coming from a point at a node, हम्म then we add that signal. If a signal is leaving from that point, can we subtract it? इफ लिविंग फ्रॉम दैट पॉइंट, अगर किसी नोट पे, और एक बार रिपीट करो। मैम जैसे ये पॉइंट नहीं था, लास्ट पॉइंट कीजिए मैम, कहाँ पे? जो लास्ट पॉइंट अभी जो क्वेश्चन करवाई मैम उसमें लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, ओके। स्टेप 5, हाँ, तो जैसे मैम ये लास्ट पॉइंट पे x5 पे लीव नहीं कर रहा है, तो वो मैम पूछ रहा था कि वो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, जैसे x5 में लीव कहाँ हो रहा है? x5 में तो सब आ रही है ना, x3 से सिग्नल आ रहा है, x4 से सिग्नल आ रहा है। x5 पे A52 इंटू x2 वाला लीव नहीं कर रहा है, हाँ, जो कि हाँ वो लीव हो रहा है, हाँ, वही बोल रहे हैं। तो वो लूप क्रिएट हो गया ना, ओके मैम, एक लूप बन गया। देखो जो फॉरवर्ड पथ है दैट इज x1 x2, जो लूप बनेगी दैट इज x2 x5 अगेन x2। अगर तुम बोल रहे हो उसका सिग्नल हम लोग पथ गेन को नेगेटिव कर दोगे, राइट? यस मैम।
पथ गेन को भी नेगेटिव करोगे तो नहीं होगा, वो पैरेलली कनेक्टेड नहीं है, वो लूप क्रिएट हो रहा है। अगर पैरेलली कनेक्टेड होता तब वहाँ पे हम लोग नेगेटिव साइन लाते, ठीक है। पथ गेन अगर नेगेटिव होता इन दैट केस वो नेगेटिव होता, बट यहाँ पे क्या है, एरो ऑपोजिट साइड में है, फॉरवर्ड पथ जिस तरफ जा रही है उसका ऑपोजिट साइड में है, तो वो लूप क्रिएट हो रहा है। जब भी लूप बनेगी तब तुमको वो फीडबैक वाला जो फॉर्मूला था वही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और मैम जैसे कोई भी सिग्नल मैम अगर एक ही जगह से ओरिजिनेट हो रहा है और वहीं पे खत्म हो रहा है तो वो 0 होगा? नहीं, जीरो क्यों होगा, उसका तो खुद का पथ गेन जो रहेगा उसको सेल्फ लूप बोलेंगे ना। अगर सेल्फ लूप सेल्फ का जो पथ गेन होगा वही होगा। तो सेल्फ लूप का वैल्यू क्या होगा मैम फिर? जो वैल्यू सेल्फ लूप का वैल्यू क्या होगा, जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसका गेन जो दिया। यहाँ पे देखो सेल्फ लूप क्रिएट हुआ है x4 पे, ठीक है। यस मैम। x4 पे सेल्फ लूप क्रिएट हुआ है ना, जहाँ पे x4 से ही सिग्नल स्टार्ट हो रहा है, जनरेट हो रहा है, और x4 पे ही जाके वो एंड हो रहा है, इसको हम लोग सेल्फ लूप बोल रहे हैं। इसका ऑलरेडी तुमको दे दिया गया है जो गेन है दैट इज A44, वही होगा A44 उसका गेन, वो सिग्नल 0 क्यों होगा, ओके मैम। ठीक है। और किसी को कोई डाउट है? अब जो देखो, जो लास्ट डायग्राम ड्रॉ किए हो उसका अगर फॉरवर्ड पथ देखें, फॉरवर्ड पथ दो फॉरवर्ड पथ आ रहा है, एक P1 एक P2। देखते हैं फर्स्ट P1 का वैल्यू क्या है, x1 x2, देन x2 से गया है x3, x3 से x4, x4 से x5। यहाँ पे डायरेक्टली जो गेन है उसको लिख दिया गया है दैट इज P1 इक्वल्स टू x1 का गेन है A12 इंटू A23 इंटू A34 इंटू A45। नेक्स्ट जो पथ है दैट इज P2, फॉरवर्ड पथ P2, ठीक है। सो A12 देन A52, वहाँ पे यहीं पे देखते हैं, इसका एक थोड़ा सा लिख लेना। हाँ, फॉरवर्ड पथ दो फॉरवर्ड पथ है हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट फॉरवर्ड पथ डायरेक्ट जो है x1 से x5 के तरफ, विच इज x1 x2 x3 x4 x5, ठीक है, ये लिख लो। सो x1 का जो पथ गेन है दैट इज A12 इंटू A23 इंटू A34 इंटू A45। नेक्स्ट और एक जो फॉरवर्ड पथ देख पा रहे हैं हम लोग, x1 x2 x3, x3 से डायरेक्ट x5। सो x1 x2 x3, x3 से डायरेक्ट देखो A35 के थ्रू वो डायरेक्ट x5 में जा रहा है। तो इसका अगर हम लोग ম্যাম সেলফ লুপটা দিয়ে ওটা একটা করা যাবে না? না, সেলফ লুপ দিয়ে করা যাবে না, ঠিক আছে। सो यहाँ पे हो गया मैम x1। आई हैव अ क्वेश्चन। मैम x5 तो आउटपुट नोड नहीं है क्योंकि उसको तो सिंक होना चाहिए, बट एक सिग्नल तो उसमें से बाहर फ्लो कर रहा है, तो व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग द क्या बोल रहे हो, और एक बार बोलो। मैम जो आउटपुट नोड होता है वो तो सिंक होना चाहिए, लाइक उसमें तो सारे हाँ, signals- इसके बाद तुम और एक सिंक डायरेक्टली जिसका पथ गेन 1 देके x6 ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, तुमको दिया नहीं है x6 और x नोट का वैल्यू नहीं दिया है, इस वजह से मैंने ड्रॉ नहीं किया है। कोई अगर बोलोगे कि हाँ आउटपुट से फीडबैक पथ जाती नहीं है, ब्लॉक डायग्राम में नहीं गया था, सी से हाँ सिग्नल कंपेयर करने के लिए तो जाता ही है ना, वो तो देखो लूप पथ है, लूप क्रिएट किया है, सिग्नल को कंपेयर करने के लिए हम लोग फीडबैक पथ देते हैं ना, वो फीडबैक पथ ही ना लूप बनाती है, यहाँ पे सेम है।
ठीक है। नाउ नंबर ऑफ लूप, बताओ यहाँ पे कितना लूप है? फॉरवर्ड पथ 2 निकला, लूप कितना होगा? 5। कैसे 5? मैम ठीक से चेक करो। फर्स्ट अगर लूप 1 देखेंगे तो सेल्फ लूप को हटा देते हैं, लूप 1 जो कि खुद ही में बन रहा है, खुद ही में एंड हो रहा है। सेल्फ लूप A44 और X4 जिसको बोल रहे हैं। दूसरा लूप है X2 X3 X2, X2 से बन रही है जो कि X3 में जा रही है, देन X2, देन थर्ड लूप विल बी X2 X3 X4 X2। ठीक है, देखो X2 से वो X3 होके X4 में जा रही है, फिर X2 में रिपीट हो रहा है, एक फीडबैक पथ के थ्रू या एक लूप के थ्रू जिसको बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा हो गया। अब फोर्थ वन इज X2 X3 X4 X5 अगेन X2। X2 से जनरेट हो रहा है, देन फ्लो हो रहा है कहाँ? X2 से X3 X3 से X4 देन X4 से X5 देन अगेन रिटर्निंग टू द X2। तो नंबर 4 numbers of loop here. One is self loop which is X4, another is X2 X3 X2, X2 से जनरेट हो रहा है, देन X3 में फ्लो हो रहा है, देन X3 से फिर से फीडबैक होकर X2 में जा रही है। थर्ड लूप X2 से जनरेट हो रही है, देन X3 फॉरवर्ड पथ के थ्रू X3 में जा रहा है, देन X3 से X4 के तरफ, X4 से फीडबैक होने के बाद फिर से कहाँ जा रहा है? X2 में, completing is feedback path. Then fourth one which is X2 X3 X4 X5 again X2, X5 में जाने के बाद, आउटपुट में जाने के बाद फिर उसका सिग्नल फीडबैक करके X2 में भेजा जाएगा। ठीक है, सो नंबर ऑफ लूप और फॉरवर्ड पथ कैसे निकाल रहे हैं समझ में आया। अब आते हैं नॉन टचिंग लूप के बारे में। नॉन टचिंग लूप के बारे में पढ़ाए थे कि जो दो लूप आपस में सेम नोड शेयर नहीं करता है। यहाँ पे देखो ठीक से, इस डायग्राम को देखो, कौन सा लूप है जो आपस में सेम नोड शेयर नहीं कर रही है। ठीक से डायग्राम देखो, बताओ। दो लूप है जो आपस में शेयर नहीं कर रहा है, कौन सा लूप है जो सेम नोड को शेयर नहीं कर रही है? एक तो देख के ही समझ में आ रहा है, X2 X3 X2 और सेल्फ X2 सेल्फ लूप। और एक है, हम 3 थे। ठीक है, दो X3 लूप है। X3 बोलो, बोलो 3 कहाँ से निकला? फर्स्ट तो दिख रहा है विच इज X2 X3 X2 और जो सेल्फ नोड है, ये दोनों आपस में सेम नोड शेयर नहीं कर रहा है। दोनों, अगर ये दो जो नीचे है लूप उसको अगर हटा देंगे तो देखेंगे X जो सेल्फ नोड है X4 में और X2 और X3 में जो है वो आपस में सेम नोड को शेयर नहीं कर रही है। और एक है जो कि X2 X3 X4 X5 देन कंप्लीट कर रहा है X2 में। इसके साथ भी सेल्फ लूप का कोई टच नहीं है, ये भी सेम नोड को, फॉरवर्ड पथ को टच कर रहा है, बट सेम नोड से नोड को शेयर नहीं कर रहा है लूप बनाने में। सो दिस इज हियर 2 नॉन टचिंग लूप्स आर देयर। मेसन-गेन्स फॉर्मूला जो है वहाँ जब करवाएंगे तो इसका और क्लियर होगा। मेसन-गेन्स फॉर्मूला नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, ठीक है। सेकंड लूप क्या बोलूं ना? नॉन टचिंग लूप देखो A23 है, देन A34
A45, A52 और A44, ये दोनों लूप आपस में टच नहीं कर रहा है। जो X4 में जो सेल्फ लूप है वो, और जो X2, X3, X4, X5 फिर से X2 में गया है, जो बड़ा सा लूप है, वो दोनों भी आपस में टच नहीं कर रहा है। सेम फॉरवर्ड पथ को टच कर रहा है, पर दोनों लूप आपस में सेम नोड को शेयर करके नहीं बना हुआ है। यहाँ पे देखो, टचिंग लूप हम लोग किसको बोलेंगे, जो कि X3 नोड है। इसमें क्या है, दो लूप बना है, दोनों आपस में नोड को शेयर कर रहा है, ठीक है, एक ही नोड से दो लूप जनरेट हुआ है। बट नॉन टचिंग लूप्स के लिए वो दोनों एक ही नोड को शेयर नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे फर्स्ट लूप जो है X2, X3 एंड X2 एंड जो सेल्फ नोड है विच इज X4, ये दोनों आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रही है, तो दैट इज नॉन टचिंग लूप। और जो X5 के साथ X2, X5 के साथ जो लूप बना है, जो बड़ा सा लूप, वो भी आपस में शेयर नहीं हो रहा है, सेम नोड को शेयर नहीं कर रही है, तो इन दोनों को भी हम लोग नॉन टचिंग लूप बोलेंगे, ठीक है। सेम फॉरवर्ड पथ सेम है, फॉरवर्ड पथ को टच कर रहा है, पर दोनों लूप आपस में टच नहीं है, सेम नोड से जनरेट होकर सेम नोड पे ही एंड हो रहा है, ऐसा नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोग नॉन टचिंग लूप बोलेंगे। नेक्स्ट है ब्लॉक डायग्राम से कैसे बनता है और मेसन स्क्रीन फॉर्मूला, ये दोनों करवाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। आज यहाँ तक ही रहने देते हैं, थैंक यू। ओके ম্যাম देखो अगर नहीं समझ में आता है कोई, हाँ बोलो। ম্যাম বলছি কাল তো 2:10 থেকে এমনি ক্লাস আছে, এবার কাল 3টে থেকে ল্যাব আছে, এবার কাল কি ল্যাব হবে? না না হবে না কাল ল্যাব। আচ্ছা, আর 2:10 থেকে এমনি নর্মাল যে ক্লাসটা আছে সেটা হবে? না, সেই ক্লাসটাও হবে না কালকে, ঠিক আছে। আচ্ছা, ওকে। আমি তাও ক্লাসটার ব্যাপারে তোমাকে বিকালে ইনফর্ম করে দেবো সন্ধ্যের মধ্যে, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, নিয়ে ঠিক চলো, আছে। হবে না, ঠিক আছে। হুম, আচ্ছা ম্যাম, ঠিক আছে। আর ম্যাম বলছিলাম কি, ওই অ্যাটেন্ডেন্স গুলো না, আমি একটা ওই এক্সেল শিট আছে আমার কাছে, তো আমি ওটা এক্সেলে করে নিই, মানে আচ্ছা ঠিক আছে, তো আমি ওটাকে ঠিক আপনাকে আছে, একবারে পাঠিয়ে দেবো। अच्छा ठीक है। ওকে, सब प्रॉब्लम सॉल्व करो, नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा, जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे। सॉल्व करो, अगर कोई दिक्कत होता है देन मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे उसको सेंड कर दो, जहाँ पे भी प्रॉब्लम होगा मैं उसको बता दूँगी, ठीक है। बट प्रॉब्लम सॉल्व करो जितना हो सके। ओके, थैंक यू। থ্যাংক ইউ। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।